सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे वीडियो के थ्रू जुड़ रहा हूँ क्योंकि काउंसलिंग बिल्कुल होल्ड पे चल रही थी और अभी भी होल्ड पे ही है। बट बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन थे जो वर्थ इट नहीं थे, जो कि मुझे नहीं लगता था कि वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि ऐसे डायलोमा कंडीशन में जिस दौर से आप गुजर रहे हो, काउंसलिंग इतने होल्ड पे है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, कोई भी आंसर की इसमें दिया नहीं गया, कोर्ट की हियरिंग चल रही है, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो अभी तक क्लियर कुछ भी नहीं हुआ है। और ऐसे कंडीशन में मैं आपको कोई और नोटिफिकेशन जो आपके लिए वर्थ इट नहीं होता, उन सारी चीज़ों पे मैं बात करना नहीं चाहता था, इसलिए काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो में पोस्ट कर रहा हूँ। बट अभी फाइनली एक नोटिस आया है एनएमसी की तरफ से, जो कि काउंसलिंग के डिले को लेकर है, जिसमें कि ये क्लियर होते हुए दिख रहा है कि काउंसलिंग जो है अब बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, एटलीस्ट ये अब कहा जा सकता है। तो एनएमसी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग डिले होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, स्टेट कोटा रैंक जो होती है वो स्टेट प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स कि मेरिट लिस्ट मिलने के बाद जो स्टेट कोटा रैंक आपको मिलती है स्टेट के थ्रू, वो स्टेट कोटा रैंक स्टेट इस बार बनाने में बिल्कुल ही असमर्थ है, बिल्कुल ही हेल्पलेस है। रीज़न ये है कि 2024 से पहले, दैट मीन्स कि 2023 तक एस्पिरेंट्स को मार्क्स प्रोवाइड किया जाता था और जो इन सर्विस कैंडिडेट होते थे उनको इंसेंटिव मार्क्स भी उसके अकॉर्डिंगली दिया जाता था। दैट मीन्स कि 10%, 20%, 30% अकॉर्डिंग टू वो कितने साल से सर्विस में है। बट 2024 में इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ रैंक प्रोवाइड किया गया है। इसके कारण जो है स्टेट जो है इंसेंटिव मार्क्स कितना देना है, किसके अकॉर्डिंग देना है या फिर किस बेस पे देना है, वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके कारण ही काउंसलिंग डिले हो रही है। बट एस्पिरेंट्स को ये लग रहा था अभी तक कि जो डिले हो रहा है वो कारण ये है, वो रीज़न ये है कि जो कोर्ट में हियरिंग चल रहा है, उनको ये लग रहा था कि जो 2 शिफ्ट की एग्जामिनेशन हुई थी वो फेयर नहीं था, जो एग्ज़ाम लिया गया बिल्कुल वो फेयर नहीं था, रिज़ल्ट जो आई वो फेयर नहीं था, आंसर की नहीं रिलीज़ किया गया, नॉर्मलाइजेशन मेथड जो यूज़ किया गया है वो भी सही नहीं था, इस बार मार्क्स नहीं दिया गया। तो ये सारे इश्यूज़ थे जो अभी भी कोर्ट में इसके चल रहे हैं ये केस, और अभी भी कोई क्लैरिटी इसमें नहीं आई है। बट मेन रीज़न एनएमसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये थी जो मैंने अभी आपको इश्यूज बताया है, दैट मीन्स कि इंसेंटिव मार्क्स का। तो जो नोटिफिकेशन आई है उस नोटिफिकेशन में ये डिसाइड किया गया है कि एनबीई ने ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, तो एनबीई ही इंसेंटिव मार्क्स देगी, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर स्टेट कोटा की रैंक बनाई जाएगी और ये सारा चीज़ वो हैंड ओवर करेगी स्टेट को। दैट मीन्स कि स्टेट का जो इश्यूज़ आ रहा था वो स्टेट के पास नहीं रहेगा, एनबीए इसको खुद देखेगी। और ये सही भी है कि भैया आपने जो झमेला दिया है ना, दैट मीन्स कि जो आपने 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया, आपने आंसर की रिलीज़ नहीं किया, नॉर्मलाइजेशन मेथड को यूज़ किया गया है, मार्क्स आपने नहीं दिया है, तो आप ही इंसेंटिव मार्क्स को भी आप रिलीज़ करो। आप मेरिट लिस्ट को कैसे बनाओगे, इंसेंटिव मार्क्स कैसे दोगे इन सर्विस कैंडिडेट को, ये सारा चीज़ आप खुद ही दो। अब बात आती है कि कोर्ट में जो इशू चल रहे हैं, कोर्ट की जो हियरिंग है, इसमें क्या होगा आगे, इसमें कब तक कुछ सुनवाई होने वाली है। तो कुछ न्यूज़ ऐसे आ रहे हैं कि जो नेक्स्ट हियरिंग होगा वो 19 नवंबर को होगी। अब अगर काउंसलिंग कोर्ट के हियरिंग पे ही डिपेंडेंट रहता है तो ये लगभग 3 मंथ की डिले हो जाएगी। 2 मंथ की डिले तो वैसे ही हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ एक डिस्कशन के लिए कोर्ट ने इसको 2 मंथ, इसमें 2 मंथ लगा दिया ऑलरेडी। तो वहाँ भी कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई गई इस चीज़ को लेकर कि एस्पिरेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर्स की कमी हो रही है। वैसे तो डॉक्टर्स को भगवान का रूप बोला जाता है, बट डॉक्टर्स के लिए क्या किया जा रहा है ये सभी को पता चल रहा है। तो इन सारी बातों से टोटल अगर हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ सॉल्यूशन पे आते हैं, तो हमें ये लगता है कि डिले तो हो चुकी है और डिले होने का रीज़न भी उन्होंने दे दिया है अब क्यों डिले हो रही थी। बट एस्पिरेंट्स जो जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे वो उनको इस साल भी देखने को नहीं मिलेगा, उनके फेवर में ये साल भी नहीं रहेगा। दैट मीन्स कि कभी भी नहीं रहा है और इस साल भी स्टूडेंट्स के फेवर में कोई भी फैसला ना एनवी की तरफ से, ना एनएमसी की तरफ से, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ भी चीज़ें निकल कर आ रही है। और क्योंकि अब जो है काउंसलिंग में बहुत ही ज़्यादा डिले ऑलरेडी हो चुकी है, तो एस्पिरेंट्स भी इसमें ये चाहते हैं कि अब कुछ भी हो, बस
एटलीस्ट ये साल 2024 में काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये काउंसलिंग के चक्कर में बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं अपने जॉब को छोड़ कर बैठे हुए हैं। तो बस इतनी सी ही ख्वाहिश उनकी बच गई है कि जल्दी से जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। और ये डिले और सिचुएशन को देखते हुए एस्पिरेंट्स अब ना आवाज़ उठा सकते हैं और ना ही वो आवाज़ उठाने के सिचुएशन में है भी। एनीवे, मुझे लगता है कि अब जो है बहुत ही जल्द काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। बहुत ही जल्द आपको आई थिंक कि दीपावली के बाद शायद 2 या 3 को 2 और 3 नवंबर को कोई नोटिफिकेशन ज़रूर आपको देखने को मिलेगी काउंसलिंग को लेकर। काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है आपको, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है किसी चीज़ को लेकर, या फिर काउंसलिंग में आप हमारे हेल्प चाहते हो, उसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो और सर्विसेज का आप बेनिफिट ले सकते हो। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, QR कोड भी मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है। आप सिंपली स्कैन करने मात्र से ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।